बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद उबैदुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनौल चौक पे, जहाँ पे आए हैं। कहाँ से हैं सर आप? बन्नू से आए हैं। हमारे भाई ये पीटीआई के बहुत सरगर्म कारकुन हैं। इनसे पूछते हैं आज यहाँ पे आने के बाद जलसा जब मुलतवी हुआ है, ये इस बारे में क्या बोलते हैं। ये आप क्या बोलना चाहते हैं आज जो जलसा मुलतवी हुआ है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम पाकिस्तानियों, सबको मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि जो अदालत की तरफ से एक कानून के तरीके में हमें एक इजाज़त दी गई थी कि आपने जलसा करना है, और हमारा जलसा फिर इन लोगों ने मुनक़ता किया है। लिहाजा शेर अफजल मरवत जिस तरह निकले थे, इससे पहले भी हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने उसको नहीं उठाया। जलसा करना ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। मैं बिलखुसूस जो मेरे अपने हलके के लोग हैं उसको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, जैसे कि वो अभी भी पहुँचे और वो मुख्तलिफ मकामों पे अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं। तो हमारी जो है ना खान साहब से मोहब्बत है और हम ये मोहब्बत से बाज नहीं आएंगे। मैं अपनी तहरीक, जो मेरी अपनी तहरीक है यूथ अहमदजाई, मैं मरवत साहब को भी कहना चाहता हूँ कि मरवत साहब, आप कहते थे कि मरवत म मने, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप वजीर ब मने, और वजीर इंशाल्लाह जितने भी हमारे बन्नू के भाई हैं, बनुसी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरे अपने कौम के लोग हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और इंशाल्लाह जितनी जुल्म और जितनी बर्बरियत इन लोगों ने करनी है, जितनी मर्जी है करें, लेकिन मैं एक अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अगर हमने ये तहरीक बन्नू से निकाली, ये बरास्ता करक कोहाट बन्नू, ये एक समंदर की तरह आएगी, और ये सिर्फ कानून और आईन की बलादस्ती, रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा हम किसी भी बात, कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे, न किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज करेंगे। और एक बार फिर मैं मरवत को सलाम पेश करता हूं, जिस तरह इसने मर्दानगी का मुजाहरा किया है, और मैं उसको इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूं कि जितनी भी यूथ हैं, आईएसएफ और स्टूडेंट्स, जब इसका काफिला आपके पास आएगा तो ये किसी लीडरशिप से भी नहीं पूछेगी। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसी आप आगे का लाइहा अमल बनाएंगे, हम इंशाल्लाह जलसा जरूर करेंगे। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, और करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो ये भी बन्नू से आए हैं। इनसे भी पूछेंगे, ये भी इतनी दूर से आए हैं और आगे आए हैं तो जलसा मुलतवी हो गए। इनसे पूछते हैं जलसा मुलतवी होने की क्या वजह है। कई लोग कह रहे हैं कि खान ने नहीं बोला है, भाई ऊपर की क़यादत ने खुद फैसला किया। अब इनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या बात करते हैं मुझसे। सर, आप क्या बोलेंगे जलसे के हवाले से? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। भाइयों के साथ तो अपना तारुफ करना चाहता हूँ। मेरा नाम फिदाउल्ला है, डिस्ट्रिक्ट बन्नू, तहसील डुमेल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहसील डुमेल यूथ का सदर हूँ। हमारे साथ यूथ टीम भी मौजूद है और भी वर्कर्स आए हुए हैं तरनौल जलसे के लिए, लेकिन बदकिस्मती से तरनौल जलसा मुलतवी हो गया। इस पर हम लीडरशिप से बहुत नाराज़ है। आज़म स्वाति साहब जो कह रहे थे कि खान साहब ने मुझे कहा है कि जलसे को आप मनसूख करें, आवाम को पैगाम दे दे। बैरिस्टर गौर साहब ने भी ये पैगाम दिया है, लेकिन असल में हमको ये पता नहीं है कि ये फैसला खान साहब का है या लीडरशिप का है। बुज़दिलान वजह से इसने ये जलसा मुलतवी किया। और सर, आपको क्या लगता है, ये हमारे लीडर ने मुलतवी किया है या मतलब ऊपर की क़यादत ने मुलतवी किया? यार, इसका तो पता चल जाएगा, लेकिन हालात ऐसे है ना कि खान साहब कभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि आप हमारे लिए न निकलो। वो बार बार कहता है कि मेरे लिए न निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, अपने लिए निकलो। अच्छा, आपको लगता है कि जो 8 सितंबर का उन्होंने फैसला किया जलसे
का। अब 8 सितंबर को भी हमारा जलसा हो पाएगा या सिर्फ ये खान के हुक्म पर हम हर वक्त निकलेंगे, लेकिन लीडरशिप ने वर्कर को मायूस किया, वर्कर का जो जज्बा था वो उसने टूटा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच।